हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोवीज़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंडोनेशिया के लिए इंटरेस्टेड हो टूरिज्म ट्रैवल करने के लिए तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंडोनेशिया का अगर आप इंडिया से वीज़ा लेते हो तो वो ऑन अराइवल वीज़ा होता है, जिसके लिए आपको वीज़ा का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। बट आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे थाईलैंड के लिए अराइवल कार्ड होता है, सेम एज इट इज़ आपको एक कार्ड अप्लाई करना होता है। वही कार्ड हम आज अप्लाई करेंगे, उसकी ब्रीफली आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि आप स्टेप बाय स्टेप जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसको आप फॉलो करोगे, ताकि आपकी जो एयरपोर्ट पे एंट्री है वो आपको कोई इशू नहीं वहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे इंडोनेशिया ट्रैवल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना कोई भी डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें इंडोनेशिया अराइवल कार्ड एंटर करेंगे। सर्च करेंगे जैसे ही तो ऐसे ही इंटरफेस आ जाएगा। पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है। ये वाली जो वेबसाइट है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दूंगा, ताकि आपको इजी रहेगा। तो उसकी वजह से फिर आप इजीली ये वाला फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो होती है वो इंडोनेशियन लैंग्वेज आती है, लेकिन हमने पहले भी और एप्लीकेंट्स का अप्लाई किया था, उस वजह से यहाँ पे हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने थ्री हमें ऑप्शंस दिए हैं, ये इंडोनेशियन सिटीजन्स के लिए, ये रिट्रीव कार्ड करने के लिए। अभी हम फ्रेशर हैं तो हमें ये वाला फ्रेशर पे क्लिक करना है, फॉरिजन विजिटर पे। तो बेसिकली हमारे पास फोर पेजेस होंगे: पर्सनल इंफॉर्मेशन, ट्रैवल डिटेल्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और डेक्लरेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पासपोर्ट की डिटेल्स जो है वो इसके साथ मैच करनी है। पासपोर्ट, आप जो भी कंट्री से आपका पासपोर्ट इशू है वो आपको एंटर करना है, और नेम आपने एंटर करना है अपना, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है आपको, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है। आप एंटर करोगे जैसे ही, देन आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है कंट्री का वो आपको एंटर करना है, ये भी आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा। देन आपका जेंडर फीमेल या मेल जो भी आप हो वो एंटर करना। आपका पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होगा, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। और देन आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, ये भी आपको जो है आपके पासपोर्ट पे ऊपर मेंशन होगी। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल, जो भी डिटेल्स मैं एंटर कर रहा हूँ वो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आप सेम डिटेल्स मत एंटर करना, आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग करना। ये जो पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करनी है। देन मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा आपको, मैं रैंडम कोई भी डिजिट्स कर रहा हूँ। ईमेल, नाउ ईमेल इज़ द मेजर पॉइंट, क्योंकि ईमेल हमें वो एंटर करनी है जिस ईमेल पे हमें ये वाले कार्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मेरे पास एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं, तो उसमें से कोई एक डिफ़ॉल्ट है मेरे पास, उसका ईमेल मैं एंटर करूँगा। क्योंकि ये वाला ईमेल जो है ये हमारे वर्किंग में नहीं था, ईमेल एंटर था तो मैंने ईमेल जो है वो एंटर कर दिया। सो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। अभी इसमें से आप क्रॉस वेरीफाई करोगे डिटेल्स को, अगर आपकी कोई डिटेल्स गड़बड़ है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसको दोबारा से एडिट करके एंटर कर सकते हो। ईमेल एंटर हो गया। अगर आपके साथ कोई और जा रहा है तो आपको ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रैवलर पे क्लिक करोगे सेम फॉर्म नीचे आपके आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप जितने भी मेंबर जा रहे हो, ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करो और आपको फॉर्म पे आगे वो सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। बेसिकली हमें अभी सिंगल के लिए करना है तो हम इसको डिलीट करते हैं। ये सिंगल पर्सन के लिए ही है, तो नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पे ये ऑटोमेटिकली आ गया। अभी इन्होंने पूछा है कि अराइवल कब करना है आपने इंडोनेशिया में। बेसिकली ये हमें 4 दिन का टाइम देते हैं। तो मैं 25 को करूँगा कि मैं 25 को वहाँ पे इंडोनेशिया में जा रहा हूँ, आऊँगा। तो वहाँ पे मैं पहुँचूंगा 25 को। और यहाँ पे उन्होंने पूछा डिपार्चर डेट फ्रॉम द इंडोनेशिया, कि आपने वापस कब जाना है। अब 25 को मैं वहाँ पे पहुँचूंगा, तो अगर मेरा 10 दिन का टूर है, 25 से लेके 5 तक हो गया 30। तो और उसके आगे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, ये 5 तक मैं ले गया।
बेसिकली ये 10 to 11 डेज हो गए, इतने दिन मैंने वहाँ पे स्टे करना है। देन अगर आपके पास ऑलरेडी परमिट है या वीज़ा है तो आपको यहाँ पे क्लिक यस पे करना है, अदरवाइज नहीं है तो आपको नो पे करना है। तो इन्होंने ये बेसिक डिटेल्स दी है कि यू कैन अप्लाई फॉर ऑन अराइवल वीज़ा आफ्टर यू हैव completed द अराइवल कार्ड। सो नेक्स्ट हम करेंगे, ये सेकंड पेज हमारा कंप्लीट हो गया। देन हमारा थर्ड पेज आ गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम बाय एयर से जाएंगे, सो एयर सिलेक्ट करेंगे। सी का मतलब है कि अगर आप बाय शिप से जा रहे हो तो। पर्पस ऑफ ट्रेवल, मल्टीपल पर्पसेस यहाँ पे विजिबल होंगे हमें। सो हमें ये देखना है कि हमने कौन से पर्पस के लिए वहाँ पे जाना है। तो बेसिकली टूरिस्ट के लिए हम जा रहे हैं तो हॉलीडे सिलेक्ट करेंगे। पोर्ट ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि आपने जो फ्लाइट टिकट बुक की है वो कौन से एयरपोर्ट पे जाएगी। ये मल्टीपल एयरपोर्ट्स जो वहाँ के हैं इंडोनेशिया के, उसकी डिटेल्स है। सो उसमें से आपको वो सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको रीच करना है। एयरपोर्ट पे जब आप उतरोगे तो इनमें से ही आपका कोई ना कोई एयरपोर्ट होगा जो आपने टिकट करवाई होगी। सो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, टाइप ऑफ कमर्शियल फ्लाइट में लूँगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली हम कमर्शियल फ्लाइट पे जाते हैं, फ्लाइट नेम जैसे हमारे यहाँ पे एयर इंडिया होती है या इंडिगो इंडिया में होती है। सो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ये एरो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल फ्लाइट्स की जो है वो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो फ्लाइट नंबर, जो भी आपका फ्लाइट नंबर होगा वो आपको एंटर करना पड़ेगा। अकोमोडेशन पे आते हैं तो अकोमोडेशन में उन्होंने पूछा अगर आप किसी फ्रेंड्स के जहाँ जा रहे हो या कोई अदर डिटेल है आपके पास तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी जो भी आपके पास होगी, क्योंकि इमिग्रेशन में आपको वीज़ा ऑफिसर पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी बुकिंग कहाँ की है या किसी फ्रेंड के पास है तो दिखाओ। होटल में अगर जा रहे हो तो आपने जो भी बुकिंग होटल की होगी आप वो यहाँ पे सर्च करो। सो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये मैंने एग्जांपल लिया, जो भी होटल आपका होगा उधर का वो आप सर्च करोगे, बेसिकली आपके यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट ही उसका नियरेस्ट इमिग्रेशन ऑफिस भी आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और ये हमारा लास्ट पेज आ गया। लास्ट पेज में क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली नो नो ही करना है। इन्होंने ये पूछा कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं, अगर है तो यस करके उसका डिटेल्स एंटर करो, अदरवाइज नो पे सिलेक्ट करो। देन उन्होंने पूछा कि आप 21 दिन पहले कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हो किसी कंट्री में, अगर किया है तो उसका नेम एंटर करो, अदरवाइज आप जो कंट्री में हो उसका नेम एंटर कर दो। देन उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आप एनिमल्स फिश वगैरह अगर साथ में लेके जा रहे हो तो यस पे करो, अदरवाइज नो पे। देन उन्होंने कस्टम्स की जो डेक्लरेशन, जो कस्टम्स वाले बैगेज में चेक करते हैं, अगर कुछ ऐसी वैसी चीज़ें आप लेके जा रहे हो ये एरो पे क्लिक करोगे तो वो डिटेल्स आ जाएगी। अगर इनमें से आप कुछ लेके जा रहे हो तो आप इसमें रीड कर सकते हो और आप उसके अकॉर्डिंग यस करोगे। ये और बैग में अगर लेके जा रहे हो तो ये मैं एक ही पैक लगेज अपना लेके जा रहा हूँ तो मैं नंबर ऑफ बैगेज जो है वहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 1। देन उन्होंने पूछा है कि कस्टम डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये कुछ डिटेल्स दी हैं कि कुछ ऐसी वैसी चीज़ें आप लेके जा रहे हो अगर, तो यस करो। अगर यस करोगे तो आपको डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे सेल फोन की डिटेल्स दी गई है, कुछ IMEI का रजिस्ट्रेशन का, कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, फॉरेन विजिटर 90 डेज के लिए वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नो पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स सबमिट, और ये हमें कैप्चा आएगा। जैसे ही एंटर करेंगे हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। नाउ हमारा जो ऑनलाइन एंट्री है सबमिट अराइवल वीज़ा फॉर्म की वो सबमिट हो गई है। यहाँ से आप अपना कार्ड जो है जैसे डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको देखेंगे। सो ये हमारा जो कार्ड है वो बन के रेडी हो गया, बारकोड से ऑफिसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड हो गया सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको, जो हमारा पर्पस था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं ईमेल पे। जो हमारी ईमेल है स्टूडेंट की, जो भी जिसकी भी मैंने अपलोड की है यहाँ पे, उसकी ईमेल पे ये वाला मैसेज आएगा
सो ये देखो यहाँ पे अराइवल कार्ड की एंट्री आ गई। उन्होंने बोल दिया कि आपका जो है इंडोनेशिया का जो फॉर्म है ऑन अराइवल वो सबमिट हो गया है। सो यही डिटेल्स जो मैं आपको समझाना चाहता था फ्रेंड्स। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि कोई भी इमिग्रेशन के रिलेटेड आपकी क्वेरी है, कोई वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या पीआर के रिलेटेड, आप हमें कमेंट करें, हम वही वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और आपकी जो क्वेरीज होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो वीज़ा।